प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। जय श्री राम संदीप भाई। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज की चर्चा शुरू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है कि बाबा जी ने सदैव उन विषयों को उठाया है जहां पे कई बार ये हुआ है कि बाबा जी अकेले खड़े थे और सामने से जो है पूरी भीड़ और नैरेटिव का रेला चला आ रहा था। मैंने आपसे कई बार शेयर भी किया, आप लोग जानते भी होंगे। किसान आंदोलन वाली बात थी तो बाबा जी ने बताया कि आड़तियों का, खालिस्तानियों का आंदोलन है। पहलवानों वाली जो बात थी उसमें पता चला। एक मैटर हुआ था कुलदीप सिंह सेंगर का, वो थे जब अभी भाजपा के विधायक थे लेकिन पहले उस समाजवादी पार्टी में सरकार में थे, और जब उन पर केस वेस हुआ था तब वो सपा में थे। खैर, लेकिन डिफेंस नहीं, सत्य वाली बात। ठीक है, तो आजकल हर एक उसके ना बहुत सारे पहलू होते हैं, कभी आधा सच बताया जाता है, कभी आधा नहीं, और जनता के इमोशंस के साथ कैसे खेला जाता है। एक हमारे इमोशंस के साथ खेला गया था निर्भया के समय में भी, वो एक अलग कहानी है, वो उस पर अलग से चर्चा होगी। ठीक है, तो होता क्या है कि कई बार एक हमको जैसे परोसा जाता है कुछ न्यूज ना, उसको ऐसे परोस दिया जाता है, पर उसके अलग एंगल्स भी होते हैं। कोई डिफेंस नहीं है किसी का, क्योंकि मुरादाबाद आज हमारा विषय है। मुरादाबाद में जो मुस्लिम लड़कों पर यह हुआ है कि हिंदू दलित बेटी के साथ उन्होंने अत्याचार किया है, किसी का डिफेंस नहीं है, यह एकदम क्लियर है। क्योंकि अगर ऐसे आरोप मुसलमानों पर चिपकते हैं तो इसमें उनके अपने कुकर्म शामिल हैं। जो रायबरेली में भी अभी किया है, उससे हर दिन कुछ ना कुछ उन्होंने लगातार लव जिहाद के केसेस किए हैं। स्वाति गोयल शर्मा जी ने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर रखा है, ऑफ इंडिया पे भी कर रखा है, सब जगह पे ये डिटेल्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। लव जिहाद के तमाम केसेस। पर कई बार ना थोड़ा सा ठहर के एक बार समझना भी चाहिए। बाबा जी, मुरादाबाद में जो हुआ है दलित बेटी के साथ हुआ, चंद्रशेखर रावण भी कह रहा है कुछ ना कुछ, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कुछ ना कुछ, उन लोग का तो प्रवृत्ति है मुसलमानों को बचाना। पर एग्जैक्टली हुआ क्या है ये आप हमें बताएं बाबा जी। सर देखिए, जो हुआ है वो तो अभी पुलिस विवेचना में है, तो वो तो पुलिस क्लियर करेगी कि एक्चुअली हुआ क्या है। पर जो स्टोरी कल रात 12 बजे ये कहानी मेरे सामने आई, तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया, हिंदू दलित बेटी पर अत्याचार हो गया, तो सर हम तो राइट विंग के यूट्यूबर हैं और अत्याचार करने वाले 4 गोल टोपी हैं, तो मेरी प्रतिक्रिया वही होनी चाहिए जो एक गिद्ध की होती है लास्ट देख के। क्यों भाई, हिंदू बेटी पे 4 मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं तो मेरे को तो ऑर्गेजम हो जाना चाहिए। क्यों? इतनी मजेदार खबर एक राइट विंग यूट्यूबर को मिल गई, पर मैंने कहा रुको रुको रुको, जरा रुको, है ना। आजकल वो एक बड़ा मीम चलता है, अरे रुको। अच्छा, मेरी इधर एक आदत है, जहां भी लड़की की कहानी में ये शब्द आ जाए कि मुझे कुछ घोल कर पिला दिया और मैं बेहोश हो गई, जैसे ही लड़की ये वाक्य बोलती है मैं तुरंत बोलता झूठ बोल रही है। और जब रेप की समय सीमा बड़ी लंबी हो, 2-3 महीने की हो, और जब लड़की कहे कि मुझे घोल के कुछ पिला दिया और मुझे 3 महीने बाद पता चला जी, तो मैं तुरंत बोल देता हूं झूठ बोल रही है। उसके बाद सर कहानी ऐसी थी जैसे वो संजीव शेफ जो है, संजीव कुमार, क्या नाम है उसका, कपूर, संजीव कपूर और रणवीर बरार की जैसे रेसिपी नहीं होती, पहले ये डालो, फिर अदरक डालो, फिर लहसुन डालो, फिर खड़े मसाले डालो, फिर क्या डालो, फिर वट डालो। तो सर जैसे जैसे स्टोरी डेवलप हो रही थी, ये मसाला, फिर उसमें ये मसाला, फिर हिंदू, फिर बीफ, फिर धर्मांतरण, हमारा रैकेट बहुत बड़ा है, मेरा ओम के ऊपर तेजाब लगा दिया, जब जब बेहोश हो जाती थी, बेहोश होती थी, फिर करते थे। मैंने कहा यार ये तो कहानी कुछ फिल्मी लग रही है। साला इतने मसाले तो रणबीर कपूर और
रणबीर बरार और संजीव कपूर भी नहीं डालते अपने रेसिपी में जितना इसने डाल रखा है। मैंने रात को 12 बजे ही फोन लगाया मुरादाबाद वालों को, अपने मित्रों को, हाँ भाई बताओ। सुबह तो उनसे उनसे रात को बात नहीं हो पाई, सुबह बात हुई। तो 2 महीना पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी 2 महीने पहले। संजीव भाई 2 महीना पहले। 2 महीना से पुलिस उस केस पे बैठी हुई थी। क्यों? क्योंकि पुलिस को पहले दिन से पता था कि ये गुमशुदगी फर्जी है, कोई लड़की गुम नहीं हुई। अब उस कहानी को जो 2 महीना पहले शुरू कर दी गई थी, अब उसको वो ट्रेलर था, फिल्म अब रिलीज की गई है, जहां पे एक मुसलमान लड़का सलमान और उसके 3 साथियों को इतनी लंबी स्टोरी बना के उसमें हिंदू मसाला, दलित मसाला, बीफ मसाला, धर्मांतरण मसाला, हमारा बहुत बड़ा रैकेट है उसका मसाला मुझे घोल के पिला दिया गया, 2 महीने तक करते रहे, या करते रहे वा करते रहे, सब कुछ डाला गया। सर ये कहानी पूरी तरह, मेरी गट फीलिंग है कि ये फर्जी है। और एक परिवार, एक व्यक्ति एक अन्य परिवार से बदला लेने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए, हो सकता है बहुत मोटी रकम वसूल करने के लिए यह कहानी बनाई गई है। हालांकि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। नहीं, सर मैं आप एक जो बात कह रहे हैं सर, जी सर बताएं। मैं एक बात जानता हूं सर, निर्भया कानूनों का, दहेज कानूनों का, SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता है और इसको कुछ लोगों ने अपने दुश्मनों को निपटाने का, पैसा कमाने का, अपने व्यक्तिगत सामाजिक राजनीतिक हित साधने का टूल बना लिया है। और यह भी मुझे वैसा ही प्रतीत होता है जिसमें एक परिवार ने अपनी बेटी को टूल बनाकर एक परिवार पर झूठे फर्जी आरोप लगा के, अब चूंकि एक्यूज्ड मुसलमान है और मैं एक राइट विंग यूट्यूबर हूं, तो मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं मुसलमान के लिए तुरंत बुलडोजर और गाड़ी पलटकर तुरंत न्याय की मांग कर डालूं, जैसे कि सारी दुनिया कर रही है। बोले कि अगर एम है तो आप काहे को उनका पक्ष ले रहे हो? मैंने कहा भाई बात एम की नहीं है। निर्भया कानून का दुरुपयोग आज अगर 4M लड़कों पे होगा तो परसों मेरे लड़कों पे होगा, आपके लड़कों पे सर होगा, आप जो ये कह आपके रहे हैं, ऊपर। आप जो कह रहे हैं, मैं जैसे स्वाति गोयल शर्मा जी की बात की मैंने कि वो पूरा डिटेल उन्होंने लव जिहाद के एक्चुअल केसेस वो भी इन्वेस्टिगेट करती हैं, बहुत कायदे से करती हैं, ठीक है। लेकिन वैसी ही एक और हमारी महिला है दीपिका नारायण भारद्वाज, आप जानते हैं, बिल्कुल वो इस प्रकार के केसेस करती हैं जिसमें लड़कियां दहेज कानून फोर्सफुली लगा रही हैं, जबरदस्ती लगा रही हैं, फेक केसेस चल रहे हैं, रेप के फेक केसेस चल रहे हैं, और अभी हनी ट्रैप परसों सर इसी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को उसने 8 लोगों पर रेप केस लगाए थे, पैसे वसूले थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके द्वारा लगाया गया केस जो है एक आदमी पे फर्जी बोला कि फर्जी है, तो उस पे कोई पलट के केस नहीं हुआ, उस महिला को गिरफ्तारी नहीं हुई है कि तुम क्या कानून के साथ क्या खेल रही हो। उस पे बस ये हुआ कि नहीं तुमने इस आदमी पे जो लगाया ये फर्जी, वो आदमी बच गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट जाके बचा है। ऐसी महिलाओं पर जो इन्होंने पूरा रैकेट बना रखा है सर, मैं तो पर्सनली भी देखा है कि किस प्रकार से कि सड़क पे इसने हमको छेड़ा, इतना बोझ वो आम थाने आदमी में पार्टी की बिठवाया लड़की है, ने पैसे किया था। निकलवाए हैं। वो बेचारा सिख लड़का जो कि रेड लाइट पे खड़ा था, इस लड़की ने उनका जीवन बर्बाद कर दिया। हाँ वो जो वो था अरे सर रोहतक में जो बस में जो महिलाओं का सम्मान हो गया तो 2 लड़कियों ने पीट दिया था। तो ये सब तो चर्चित सर, कितने केसेस ऐसे हैं जो सिर्फ FIR नहीं होती है, थाने में बस उल्टा दिया कि लड़की ने बोल दिया है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। सर एक बात बताइए, छोटी सी बात, अतुल सुभाष मर गया, अपनी जान दे दी उसने, ठीक है, कि पत्नी प्रताड़ित कर रही थी, लिखित में लिख के गया कि महिला जज ने मुझे प्रताड़ित किया है पैसे के लिए और मुझे डेट पे डेट 2 साल में डेट दी है। महिला जज के खिलाफ क्या हो गया? कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया का स्वतः संज्ञान लेती है, अपने जज पे एक स्वतः संज्ञान नहीं लिया। और ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं चला होगा। ये पूरा रैकेट है सर। और सबसे मेन बात है, हिंदू इमोशंस के साथ कैसे खेला जा रहा है। हिंदू इमोशंस के साथ खेला जा रहा है ना, कि अब किसी को फंसा देंगे नाम लेके। ये कल को हमारे पे आके ही गिरेगा, जब 2 मुसलमान छूट जाएंगे, बरी हो जाएंगे, तब ये कहा जाएगा कि जो असली में भी कर रहा था। जी सर, पहलवान आंदोलन में क्या हुआ? ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह पे एक झूठा आरोप लगा के उनका पूरा सामाजिक राजनीतिक करियर बर्बाद करने का षड्यंत्र था कि नहीं था? यही था, महिला कार्ड था। मैंने तो सर तब भी इतना ही मुखर विरोध किया था इन फर्जी छोटी महिलाओं का। मुझे आज लोग कह रहे हैं कि यहां पर तो एक्यूज जो है मुसलमान है, तो आप कहां मुसलमानों के पक्ष में इतना बड़ा झंडा बुलंद कर रहे हैं। मैंने कहा बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात यह है कि महिलाएं कब तक इस कानून का दुरुपयोग करेंगी और कब तक हम लोग आंख बंद करके बैठेंगे। इस कानून का दुरुपयोग मैं तो कह रहा हूं दुनिया का सबसे दुर्दांत अपराधी सेंगर, वह माफिया था, वह क्रिमिनल था, ही वाज अ मर्डरर। उसको मर्डर के जुर्म में फांसी पे लटकाओ, परंतु रेप का झूठा केस लगाकर नहीं। उसने मर्डर किया है ना, 302 में फांसी दो। पड़ोस की लड़की रात को 8 बजे झूठे आरोप लगा रही है कि मैं वहां गई थी नौकरी मांगने। 16 साल की ठाकुरों की लड़की रात को 8 बजे अपने खानदानी दुश्मन के घर उन्नाव जिले के एक गांव में 8 बजे नौकरी खोजने गई थी, पड़ोस में दयादी में 16 साल की लड़की। ये कहानी किसी के गले उतर सकती है? सर ये बात अपनी जगह है। मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से जब हमारे इमोशंस का मिसयूज किया जाएगा, तो कल को 2 मुसलमान छूटेंगे तो ये कहा जाएगा कि बाकी 10 जो फंसाए ना वो भी सही, वो उनको भी तुमने जबरदस्ती फंसाया है। 1 मिनट, अब सुनिए, आज समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? बहुत क्राइम बढ़ गया है बाबा केस में, जबकि यहां पे उनको स्टैंड लेना चाहिए था कि 4 मुसलमान लड़कों को फर्जी फंसाया जा रहा है, जो कि सही बात होती। पर उन्होंने एक फर्जी स्टैंड क्या लिया कि बाबा के राज में महिलाओं पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है, जबकि महिला की खबर फर्जी, महिला का आरोप झूठा है। नहीं, विवेचना में आएगा, कम से कम यह कहते विवेचना में अखिलेश यादव ने पिछली बार उसने एक बात कही कि डीएनए जांच कराओ, तो बाबा जी ने कराई जांच, पकड़ा गया नवाब सिंह यादव, वो अयोध्या वाला, तो दोनों पकड़ाए ना भाई, पूरी फॉरेंसिक पूरी प्रोसेस से पकड़ाए। तो बाबा जी का तो फेयर काम है। बाबा जी ने कहा हिंदू ने गलत किया तो हिंदू को कहां छोड़ दिया। सर 1 मिनट, अगर इस केस में सही विवेचना होगी, एक लड़की को 2 महीना तक बंधक बना के किसी एक कैंपस में रखा गया और उससे दिन रात 4 लड़के ये करते रहे। कितना फॉरेंसिक एविडेंस होगा सर उस रूम में? सर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन डिजिटल एविडेंस होगा सर, कितना डिजिटल एविडेंस होगा? बिल्कुल होगा। उन 4 लड़कों की या उसमें 1-2 लड़कों की कितनी बार उस पर्टिकुलर कमरे में प्रेजेंस, फोन के एक्टिव होने की या पाई जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल पाई जाएगी। आज के जमाने में एक झूठा और फर्जी आरोप कितनी देर टिकेगा? और अगर कल को यह आरोप झूठा लगा तो समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों को कितना बड़ा नैरेटिव मिल जाएगा कि देखो इस देश में मुसलमानों पे झूठे आरोप लगा के मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यही तो वो चाह रहे हैं। जो जुबैर है क्लिप कट हुआ, वो सब क्या करते हैं, वो 10 केसेस को साइड कर देते हैं जो असली सच्चे केसेस होते हैं, और एक को पकड़ लेते हैं यार इसमें झूठा था तो बाकी सब भी झूठे होंगे 10। अब एक झूठे केस को पकड़ के सर इसकी आड़ में वो 10 असली कल्प्रिट्स को छुड़ा ले जाएंगे। यस। अच्छा, मैटर क्या है सब परसेप्शन में यही है कि भाई मुसलमानों, ये जो लड़के हैं इस प्रकार के लव जिहाद के सैकड़ों केसेस हैं जो मैंने बताया फिर स्वाति गिल शर्मा जी की कि इतने इन लोग कर चुके हैं कि इन पे अगर झूठ भी बोल दोगे ना तो भी चिपक जाएगा इन पे। ठीक, इन पे चिपकाना आसान है।
एक केस को झूठा सिद्ध करके अपने 100 लोगों को बरी करा ले जाएंगे। हाँ, परसेप्शन की एक लड़ाई, रेफरेंस देंगे बस। परसेप्शन की लड़ाई, परसेप्शन की Perception। लड़ाई में एक केस में हमको झूठा सिद्ध करके बाकी 1000 को बोलेंगे कि चूंकि वो झूठा थे इसलिए ये 999 भी झूठे। इसलिए इस प्रकार के झूठे आरोपों से लड़ा। अच्छा, एक मैंने आज सुबह इसी पे एक वीडियो बनाया, मैंने एक बात कही है कि मुसलमानों से लड़ना है तो क्या हम अपनी बेटियों को मोहरा बना के लड़ेंगे? संदीप भाई मेरी बात का जवाब दीजिए। हम मुसलमानों के अत्याचार पे, इनके जिहाद से लड़ रहे हैं, तो क्या हम अपनी बेटियों को मोहरा बना के लड़ेंगे? क्या हमारे पास लड़ने के लिए असली मुद्दे नहीं है? क्या वक्फ बोर्ड एक असली मुद्दा नहीं है? सर, बेटियों की रक्षा के लिए लड़ेंगे कि बेटियों को आगे ढाल बना के खड़ा करेंगे? हाँ, बेटियों के द्वारा झूठे आरोप लगाकर इनसे लड़ेंगे हम। सवाल ये है। ये काम तो ये करते हैं ना सर, ये शाहीन बाग में लड़कियां अपनी छोड़ देते हैं सड़क पे। यस यस, महिलाओं को ढाल ये बनाते हैं ना। यस, हम थोड़ी हैं। शाहीन बाग में गर्भवती औरतों और 70, 80, 90 साल की बुढ़िया को लाके आंदोलन ये करते हैं। अब हम भी वही काम करेंगे। हम इसे लड़ने के लिए अपनी 14 साल की बेटियों को मोहरा बनाएंगे। सर, शाहीन बाग में बुरके में लड़के भी बैठे थे, प्लीज। जनता भीड़। हाँ, लेकिन जितने आपने बताया 10-15 थी। शाहीन बाग की दादी, रवीश कुमार गया था शाहीन बाग की दादी का इंटरव्यू लेने, वो भी एक्टर निकला, वो भी एक्टर ही थी। तो हम जब उनका झूठ पकड़ते हैं तब कहते हैं कि तुम सब झूठे। तो हम ये मौका क्यों दे सामने वाले को? और चंद्रशेखर रावण है सर, भाई साहब पुलिस को कल कह रहे थे कि कुत्ता बना दूंगा और SC/ST एक्ट लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जितनी दलित बेटियों पे असली में मुसलमानों ने अत्याचार किए, एक शब्द नहीं बोला इसने, कहीं नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। जब कभी भी कोई मुसलमान अगर दलित पर असली अत्याचार करेगा तो इनके मुंह से कभी जुबान नहीं फूटेगी। शैलेश नाम के 14 साल के बच्चे को, यादव बच्चे को ज़िबह कर दिया मुसलमानों ने। अखिलेश यादव या कोई यादव का बच्चा अपने ही बच्चे के पक्ष में आवाज उठाने के लिए नहीं खड़ा हुआ। बहराइच के दंगाइयों को 5 लाख की सहायता देने के लिए पूरा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंच गया उस मुसलमान के घर, परंतु शैलेश यादव का गला काट दिया गया। 13 साल के बच्चे का। कोई समाजवादी यदमुल्ला शैलेश यादव के घर नहीं गया। क्यों? क्योंकि गला रेतने वाला एक मुसलमान था। ये इन पार्टियों की हकीकत है। सर, आपको वो केस याद है कुंडा वाला, जब एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? मुसलमान पुलिस, अयूब था क्या नाम था, और यादव लोग पकड़ाए थे। तो पुलिस अधिकारी के घर पे 1 करोड़ रुपया देने गए थे और यादव जी लोग के घर पे भी। हाँ, जियाउल हक। सीओ का नाम था जियाउल हक। घर में 5 नौकरी दी थी उसके, 1 नहीं 5। और फिर बाद में यादव जी लोग के घर पे भी जाके उनके यहाँ भी पैसा दिया, जो आरोपित था उसके यहाँ भी पैसा दिया, जिसकी हत्या हुई उसके घर में भी, उसका भी घर में पैसे से भर दिया, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस बना करके चलना था। ये है। और बाकी सर, एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था, वो भी अपना डेथ डाइंग स्टेटमेंट देके गया था। इनके मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया गया। ये अखिलेश यादव की सरकार थी, राममूर्ति वर्मा वाली। हाथरस में लड़की दलित थी और लड़के ठाकुर थे, तो क्या छाती पीट मुहर्रम मनाया था समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने। होड़ लग गई थी वहां। राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी भी, अखिलेश भी और सारा इंडिया अलायंस वहां। अरे सर, एक MP से महिला आके नकली भाभी बन के बैठी हुई थी और केरल से सिद्दीक कप्पन पत्रकार चल दिया था कि जा रहा हूं हाथरस कवर करने, क्योंकि आरोपी लड़के ठाकुर थे और लड़की दलित थी। अगर यही आरोपी लड़की अगर यादव रही होती और आरोपी विक्टिम लड़की अगर यादव रही होती और आरोपी अगर मुसलमान रहे होते, तो क्या मजाल कोई यदमुल्ला आवाज उठा देता अपनी यादव बेटी के लिए। बदायूं में इसीलिए हम लोग स्टैंड लेते हैं। इसीलिए हम लोग स्टैंड लेते हैं
क्योंकि हम ना एक्यूज्ड की जात देखते हैं ना विक्टिम की जात देखते हैं, हम सच की बात करते हैं। इस केस में एक्यूज्ड मुसलमान है ना, क्यों? पर मैं उनके पक्ष में खड़ा हूं कि नहीं खड़ा हूं? आज उन 4 मुसलमानों की लड़ाई में लड़ रहा हूं ना, अगर वो दोषी हैं सालों को फांसी लटकाओ, पर अगर वो निर्दोष है, उनको झूठा फंसाया गया है, तो उनके हक की लड़ाई मैं लड़ूंगा। ये इस बात को इग्नोर करके कि वो मुसलमान है, ठीक है वो मुसलमान होंगे, उनके पूर्वजों ने, उनकी जात ने, उनके धर्म ने दुनिया में अत्याचार किए हैं, पर वो 4 इस मुद्दे पर निर्दोष है। अन्य हर जगह वो दोषी होंगे समाज में, इस मुद्दे पर अगर वो निर्दोष है, मैं अभी भी अगर बोलूंगा, क्योंकि विवेचना है, अभी विवेचना है ना, पर हमारा एक तेलंगाना केस याद है? तेलंगाना का केस याद है, हैदराबाद वाला? हाँ जी जी जी। रात में रेप हुआ, सुबह 4 लड़के मार दिए गए, चेहरा भी नहीं दिखाया, मार दिए गए कि भैया मामला ठंडा करो, 4 मार दिए गए। उसी इलाके में पकड़ के पुलिस ने मार मूर के खत्म कर दिया, चैप्टर क्लोज कर दिया। त्वरित न्याय हो गया, मुख्यमंत्री जी का जो है बहुत वाहवाही हो गया, वाह क्या न्याय दिला दिया। जस्ट फॉर पब्लिक कन्वेंशन। सर पता भी नहीं चला कि वो 4 कौन थे, किसके घर के थे, सही थे नहीं थे, मुसलमान थे हिंदू थे, कौन लड़के थे, कहां से लाके मार के टपका दिए, कुछ हवा नहीं, कोई खबर नहीं, नथिंग, 4 मार दी, खत्म कहानी। इस मामले में कम से कम योगी जी का फेयर है ना सर, इस मामले में योगी जी का फेयर है भैया, हिसाब किताब अपने हो चाहे दूसरे हो चाहे कोई हो, न्याय होना चाहिए। गलत किए हो तो सब न्याय होना, सब निपटोगे, न्याय होना चाहिए। अगर मुख्तार जाएगा, अतीक जाएगा, तो मुन्ना बजरंगी भी जाएगा। हाँ, मुन्ना बजरंगी तो ठाकुर था, और कितने लोगों के घर पे बुलडोजर चला है सर, खाली मुसलमानों के नहीं भाई साहब, एक एक माफिया, एक एक अवैध माफिया, चाहे किसी जात का हो, वो पूरी लिस्ट निकली थी सर। आजमगढ़ में तो ज्यादातर ठाकुर माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चला है। आप आजमगढ़ की लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, ज्यादातर ठाकुर है, भूमिहार है, यादव है। सर एक चीज और, आज कौन सी माफियागिरी कर पा रहा है कोई, चाह के नहीं कर पा रहा है, और जिस दिन करेगा उस दिन क्या होगा वो भी जानता है। तो पॉइंट इसकी, सनातन समाज ना फेयर काम करता है, अन्याय नहीं करता। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सामने भी उनके सैनिक जो है ना, एक मुस्लिम महिला को पकड़ के ले आए थे कि इनको जो है ये हमें वहां उसमें मिल गई है, लूटमार में, छाप में, पूरी इज्जत से करके वापस भिजवाया था। बेटी, अपनी बेटी की तरह विदा किया था। माफी अलग मांगी थी कि बेटा हमारे सैनिकों से गलती हो गई। तो हमारे आदर्श वो लोग हैं सर, वो बात सही है, तलवार से लड़ाई लड़नी होगी तो अपनी तलवार से लड़ेंगे, ढाल नहीं बनाएंगे, मोहरा नहीं बनाएंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं हम राणा और शिवा की संतान है। तो सर ये बात अभी वही है कि विवेचना चल रही है, पर इस पे जो रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन जो जनता दे रही है, जनता को भी जरा ठहर के रिएक्ट करने की आवश्यकता है। और सनातन यही कहता है कि भैया थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम, थोड़ा संयत होके, सोच समझ के, कूदने का नहीं। कितना बड़ा पास के फायदे की बजाय दूर का नुकसान हो जाएगा लंबा वाला। एंड दे आर लुकिंग फॉर अ फॉल्ट इन आवर एंटायर प्रोसेस। वो योगी जी पे एक लगा देंगे कि उसने जबरदस्ती मुसलमान फंसाए। आप सोचो कितनी बड़ी घटना हो जाएगी। हमारा एक क्लियर स्टैंड है कि यदि घटना सच्ची है और वो चारों दोषी हैं तो चौराहे पे लटकाओ, परंतु यदि निर्दोष है, ऑपरेशन लंगड़ा तो 100% बनता है, पहला काम। हाँ, परंतु अगर निर्दोष है लड़के, तो बाल भी बांका नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि हम सड़क पे आने का इंतजार कर रहे हैं आपकी, वो सड़क पे आने का इंतजार कर रहे हैं, आपकी एक गलती वो सड़क पे आ जाएंगे सारे के सारे। बिल्कुल, जितनी शांति स्थापित है वो फिर जो होगा सो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा सोच समझ के काम करने वाला काम है, बहुत अति उत्साह में नहीं। और खासकर आजकल के समय में तो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। भारत किस प्रकार से शांति बनाए रखे हुए, वो तो भारत जाने, मोदी जी की आत्मा जाने कि कहाँ से बचा के, कैसे कोविड से निकाल के, यूक्रेन युद्ध से, इससे उससे सबसे जो है ना, 10 साल में बम नहीं फटा, कोई युद्ध नहीं हो रहा, चीजें थोड़ी शांत हैं।
पॉइंट इसकी, और लोग चाह के आप फटना चाह रहे हैं। कितने लोग होंगे जो सुसाइड बॉम्ब करना चाहते होंगे कि साला फट जाए, कुछ तो नुकसान हो इन लोग का, तब भी नहीं हो रहा है। तो भाई साहब, हमको अपनी इमोशंस पर ना बहुत इमोशनल होने की या बहुत एक प्रॉपर संयत रहने की थोड़ी आवश्यकता है, बहुत रिएक्ट करने की आवश्यकता तत्काल नहीं है। नेतृत्व पर भरोसा करने की इच्छा है, तभी आपका संभल भी मिल रहा है। संभल में कहा जा रहा है कि भैया होली खेलना है, रंग हवा में उड़ेगा, जिसको रंग से तकलीफ वो घर में रहे। तो यह भी आप जब चूंकि अच्छे समय देख रहे हैं तो थोड़ा सा बहुत अननेसेसरी रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं। तो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो आप बात कहते हैं वो सबसे जरूरी है कि भाई नहीं, थोड़ा हर पहलू को देख समझ के चला जाए, जबरदस्ती संदीप से ना भाई, एक विक्टिम मैंने ढूंढ के बोला ना, निशानेबाजी न की जाए। मैं यहाँ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं हमेशा सच बोलूंगा, वो सच देख के, मौका देख के नहीं बोलूंगा। सच सच होता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार नहीं बोला जाता है, सच सच होता है। अगर इस केस में वो लड़के दोषी हैं तो फांसी पे लटकाओ, अगर निर्दोष हैं तो इस प्रकार की घटिया हरकतें बंद होनी चाहिए। इससे हमारा ही कॉज कमजोर होगा। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। दर्शकों से रिक्वेस्ट, अगर आपको बात सही लगी हो, जरूरी लगी हो, काम की लगी हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बाबा जी के चैनल सब्सक्राइब करें, बाबा की खरी खोटी, हमारे चैनल ऑफ कोर्स प्रारब्ध, और कोशिश करेंगे कि सही पहलुओं के साथ आपके सामने आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।